एलडीएस डिस्कवरी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। और पता है क्या हुआ कि धूप निकली हुई थी और मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। मैं टेरेस पर आई और पश्चिम दिशा से बहुत ज़्यादा काले बादल आ गए और हवाएं चलने लगी। तो एकदम से क्लिक हुआ कि रीयूनियन के समय नेगेटिविटी अराउंड होती है, बट सारी कायनात मिलकर आपको मिलाने में लग जाती है ना। तो बस मैंने ये बोला ही था कि कंफर्म हो गया। पूजा की जो घंटी होती है ना, वो बजनी शुरू हो गई। तो देखिए, कंफर्मेशन है। और मैंने ये भी देखा कि आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। अगर आप लोग फियर से ऑपरेट कर रहे हो तो आप पूजा पाठ करो, गंगा जल छिड़को, हवन करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो नेगेटिविटी आपके अराउंड रहती है और कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट होता है। ओके, इसलिए पूजा पाठ हवन करना चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए, ऑरा प्रोटेक्शन अच्छे से लेना चाहिए, ऑरा को लॉक रखना चाहिए। और आप जो पहनते हो ब्रेसलेट और गले में, वो भी पहनो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ओके। और मुझे ये सारी चीज़ें रिसीव हुई कि पैरानॉर्मल मीन्स फियर बेस एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। तो अगर ऐसा कुछ है, ओके, तो मैंने जो अभी बताया सेम चीज़ें करनी पड़ेगी आप लोगों को। हवन करो, पूजा करो, स्ट्रांगली अपने आप को रखो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें होती हैं। एंड ये भी मुझे रिसीव हुआ कि आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट ऐसा हो सकता है कि आपको सोल लेवल से हिला दे, बट गारंटी है कि वो जो भी इशू होगा वो डीपली हील हो जाएगा। ओके। तो आपके रिलेशन जितने भी हैं, उस रिलेशन में खटपिट होगी और आप बहुत कोशिश करोगे, बट फिर भी आप रिएक्ट कर दोगे, बिकॉज आपका कोई इशू है, उसे रिलीज़ होना है, इसीलिए ये होता है। और फिर वो डीपली डिवाइन हील करा देते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर इस बीच अगर कोई आपको टोंट मार रहा है, पोक कर रहा है, हर्ट कर रहा है और आप नहीं करना चाहते रिएक्ट, लेकिन सडनली आप रिएक्ट कर देते हो, तो क्या होता है कि आप गिल्ट में चले जाते हो। कैसे? सामने वाले ने बुरा बोला, उसका हर्ट आपको हुआ, प्लस आपने उसे जो भी बोला हो, मीन्स आपने विरोध किया, उसका भी गिल्ट। एंड ऐसा मैंने क्यों कर दिया, मैं तो इतने अच्छे से ना वो कर रही थी, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, इसका भी गिल्ट। ये आपकी सोल को हिला देता है। इस वजह से आप गिल्ट में चले जाते हो और फिर आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, सैड वाली एनर्जी में चले जाते हो कि अब कुछ तो बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, मुझे रहना ही नहीं है इस दुनिया में। सारे फैमिली मेम्बर के साथ खिटपिट हो रही है, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, मैं अकेली ही ठीक हूँ। इस टाइप की एनर्जी आप लोगों को फील हो सकती है। ऑफ कोर्स इस जर्नी में बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर होंगे ही होंगे, लेकिन जब आप गिल्ट में जाते हो ना, याद रखना कि ऐसा कोई इशू था जिसे आप हील करना चाह रहे थे, बट आप हील नहीं कर पा रहे थे, और डिवाइन की तरफ से उसे हील करा दिया गया डीपली। और फिर एक एनर्जी में धीरे धीरे टैप इन करना, हाई एनर्जी में। गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ों के साथ अगर आपने विरोध किया है या छोटों के साथ भी विरोध किया है, ये इशू हील होना था, इसलिए ऐसा हुआ। देन अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कभी भी कोई ऐसा कुछ कहे या करे या पोक करे, कृष्ण जी के भांति आप मुस्कुरा देना। और याद रखना कि डिवाइन इस चीज़ का जवाब उन लोगों को ज़रूर देंगे। ओके। आप ना अपने हर एक जवाब को डिवाइन को देने देना। जब डिवाइन देंगे ना, तो वो दोबारा किसी के साथ नहीं करेंगे। तो कभी भी कुछ भी हो, हर सेकंड हर क्षण डिवाइन को साथ रखना। डिवाइन मैं अब क्या करूं, डिवाइन मैं अब क्या करूं, हर चीज़ डिवाइन से पूछ के करना, हर चीज़। तब तो मज़ा आए यार, जर्नी चलने में बहुत मज़ा आएगा। ओके। अब यहाँ शक्ति जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिल रही है, और कहीं ना कहीं ये साइन भी है कि आप लोगों को शक्ति की पावर में आना है। और गणेश जी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, विघ्न हरता, सारे विघ्न को वो हर लेंगे।
ओके, उनकी ब्लेसिंग भी आप सभी को मिल रही है। अब बात करते हैं डीएम एनर्जी की। उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। कल मुझे एनर्जी बहुत रिसीव हो रही थी, बट मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज़ कल मैं बहुत बिज़ी थी, मेरी काउंसलिंग भी थी और रिलेशन वाले आए हुए थे, तो फिर अपलोड तो कर ही नहीं पा रही थी। फिर कोई बात नहीं, मैंने पूरी एनर्जी को पिक किया, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की कि क्या है, कैसा है। उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, सैड है बहुत। और आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन हो रहा होगा। लेफ़्ट में हार्ट होता है, हार्ट में पेन हो रहा है, लेकिन आपको राइट साइड भी सेम पेन हो रहा है। ओके, और हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है और उसी हार्ट चक्र में पेन भी हो रहा है। देन आपको बहुत हैवीनेस फील हो रही है, थ्रॉट में बहुत भयंकर पेन आप लोगों को कल से और आज भी रिसीव हो रहा होगा। ये डीएम एनर्जी की पूरी एनर्जी है। उनका हार्ट ब्रेक हुआ है और उनकी ईगो डेथ भी हुई है। ओके, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो। आपने एनर्जेटिक कॉर्ड कट करने की बहुत कोशिश की पर नहीं हुआ। आप लोग ना अपनी एनर्जी को सही जगह यूज़ करो। इन एनर्जी को इग्नोर करके अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ। डांस करो, ओके, गाने सुनो, जो आपको अच्छा लगता है। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने की कोशिश करो। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि हैवीनेस फील हो रहा है, हे भगवान क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, मैं चेस करूँ, ये भी नहीं करना है। बहुत लोगों ने कल चेस करने की कोशिश की होगी। क्यों? क्योंकि डीएम थर्ड पार्टी को चेस कर रहे हैं, तो जो डीएफ है वो डीएम को चेस कर रही है। तो ऐसा नहीं करना है। उन्हें खुद भी नहीं पता, जो डीएफ है उन्हें खुद भी नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रही है। कारण यही है कि वो उनकी थर्ड पार्टी को चेस कर रहे हैं। बट अपनी एनर्जी को अपनी तरफ रखना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, गाने गाने हैं, डांस करना है, और जो भी आपका काम है पूरी तरीके से अपना फोकस वहाँ लगा दीजिए। अपने डिवाइन को चूज़ करना है, खुद को चूज़ करना है, दैट इज़। क्योंकि इस यात्रा में आपके साथ सब थे, तब भी डिवाइन थे। जब आपको सब कोई छोड़ के चले गए तब भी डिवाइन थे, और जब लाइफ में कोई नहीं होगा तब भी डिवाइन होंगे, ये याद रखना। और जब डिवाइन होंगे तो आपकी लाइफ में सब कोई होंगे। ओके, तो वो परमानेंटली है, ये बात हमेशा याद रखना। एंड मैं आपको अपना सीक्रेट बताती हूँ। आप किसी व्यक्ति के साथ 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल जो आपके रिलेशन हैं घर में, आप उनके साथ हो और आज तक आपने उनके नेचर को नहीं समझा। आप उनसे हमेशा ट्रिगर होते गए, फाइटिंग हमेशा हुई, खिटपिट हमेशा हुई, और आज तक आपने उनके नेचर को नहीं समझा क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं थे। आपकी चेतना का स्तर बढ़ा नहीं था, रोबोट की तरह थे आप। पता है मैं क्या करती थी? मुझे नहीं पता था कब कौन कैसा रिएक्ट करता है। हम सोचो अपनों के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि अगर हम अपनों के फेस को देखने की कोशिश भी करें तो याद ही नहीं। लेकिन अब चेतना का स्तर इतना बढ़ गया है कि हम लोगों के फेस को याद रखते हैं। सोचिए, अपनों की फैमिली का चेहरा हमें याद नहीं रहता क्योंकि हम लोगों ने कभी उन्हें गौर से देखा ही नहीं। अपने हैं तो अपने हैं, ये सोच के रह रहे हैं, और किसी से बहस हो रही है, किसी से बहसबाजी चल रही है तो बस उसे इग्नोर कर रहे हैं। क्या है भाई, वो है तो आपके घर में ही ना। तो जब मेरी जागरूकता बढ़ी ना, तो मैंने अपना नेचर तो समझा ही समझा। मैंने अपने घर के हर एक सदस्य का नेचर समझने की पूरी कोशिश की और मैं समझ गई कैसे, कब कौन सा व्यक्ति रिएक्ट कर रहा है, कब किसको गुस्सा आ रहा है, कब किस टॉपिक को छेड़ने पर सामने वाला परेशान हो जाता है, कब किस टॉपिक पर बात करने पर वो डिबेट करने लगता है, कब किस टॉपिक पर बात करने से वो खुश हो जाता है, कब क्या कर रहा है, वो कैसा बिहेवियर है, कब वो हंस रहा है। हर चीज़ जब मैंने समझने की कोशिश की ना, मुझे काफ़ी चीज़ें नोटिस हुई कि यार हम लोगों ने 10 साल में 20 साल में कुछ नहीं सीखा, और मैंने 2-3 दिन में ही लोगों का नेचर समझ लिया। और ये समझकर पता है क्या होता है कि मैं खुद को सेफ रखती हूँ। हाँ जी,
खुद को सेफ रखती हूँ कि मैं कभी किसी को ऐसा ना बोलूँ कि वो ऐसा रिएक्ट करे कि वो अपनी पूरी नेगेटिविटी मेरी तरफ थ्रो कर दे। सच बता रही हूँ, मैं खुद को सेफ रखने के लिए भी करती हूँ और अपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उसके साथ मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए एंड देन वहाँ एक लव एनर्जी आ जाए, एक सोलमेट एनर्जी आ जाए। ओके, वो सारी नेगेटिविटी मैं क्लीन कर देती हूँ। जैसे कर्मा क्लीन करते वक्त आप कहते हो ना कि सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो, मेरे हर एक कर्म की सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो, वो भी मैं करती हूँ। एंड मैं समझती हूँ कि कब कौन रिएक्ट कर रहा है और हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो भले ही सामने से कुछ बोल रहा है, इनर में शायद उसे हर्ट हो रहा होगा, तो मैं उसकी ना इनर की भी फीलिंग को समझती हूँ। ये नहीं कि बस आउटर, मैं इनर को भी समझती हूँ। तो क्या होता है जब इनर की फीलिंग को भी आप समझने लगते हो, आउटर की रिएक्शन को भी आप देखने लगते हो, तो आप एक्चुअली में लव में आ जाते हो। और जब आप लव में रहते हो, ऑलरेडी आप खुद से प्यार कर रहे हो, तो सोचिए आप हर रिलेशन से प्यार करते हो। तो आपको यही समझना है, हर कोई आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बस अगर आपको खुश रहना है, आपको सेफ रहना है, तो आप लोगों के नेचर को समझ लीजिए, आप उन्हें भी खुश रखिए, उन्हें भी सेफ रखिए, क्योंकि आप भी तो लोगों को ट्रिगर करते होगे ना, अगर वो आपको करते हैं तो ये चीज़ मैंने अच्छे से सीखी है और आप लोग भी ज़रूर सीखें। जो भी मैंने बताया है इसे ज़रूर फॉलो करें। चलिए, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।